कार्टून ड्रीम टीवी। पायल की एक नंद थी गौरी, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। एक रोज जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, तो उसकी भाभी पायल की नजर उसके फटे हुए सूट पर जाती है, जिसे देख पायल के आंसू निकल आते हैं और वो कहती है, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी ननद, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं माँ जी की जगह नहीं ले सकती। ये लो 100 रुपए रख लो, तेरे काम आएंगे। थैंक यू भाभी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद पायल कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मैं दिन रात कपड़े सिल कर भी इतने पैसे नहीं कमा पाती कि अपनी ननद को एक सूट दिला पाऊं। आज भी वो फटा हुआ सूट पहन कर गई है। मुझे माफ करना गौरी, मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। इन सब ख्यालों में खोई हुई पायल जब देखती है, तो उसका बनाया हुआ सारा ब्लाउज खराब हो जाता है। हे भगवान, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। ममता जी ने कितने भरोसे के साथ ये मुझे सिलने को दिया था। उफ। तभी माया देवी वहां एक महंगे से लहंगे का कपड़ा लेकर पायल के पास आती है और उसे देते हुए कहती है, पायल, ये देख, मैं ये अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। बहुत ही महंगा कपड़ा है। इसका तुझे मेरी बेटी के लिए सुंदर सा ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार करना है। अगले हफ्ते उसकी शादी है। ये तो मखमल का कपड़ा है, बड़ा महंगा मालूम होता है। हाँ, पूरे 20,000 का कपड़ा है ये। अच्छा, वैसे तुम्हारी नंद भी अब ब्याह लायक तो हो गई है। आखिर कब करोगी तुम उसकी शादी? मैं तो कब से उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन आजकल बिना दहेज की शादी करता कौन है? और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात मेहनत करके भी बस इतना कमा पाती हूँ कि रोजी रोटी का गुजारा निकल पाए। कह तो तू ठीक रही है, लेकिन तेरी गौरी दिखने में सुंदर है, तो उसका रिश्ता तो लग ही जाएगा। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर तुम कहो तो मैं बात आगे करूं, लेकिन लड़का है तो बड़े घर का, पर है अनाथ। उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बात करेंगी तो। माया देवी उस लड़के से बात करती है। वो गौरी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। माया के साथ वो पायल के घर कल रिश्ता लेकर आने वाला था। पायल सारी रात बैठकर कतरन कतरन जोड़ जोड़ के अपनी नंद के लिए सूट बनाती है। अगले दिन माया देवी उस लड़के के साथ उनके घर आती है। वो लड़का गौरी को पसंद कर लेता है। मुझे गौरी पसंद है और मुझे आपकी हालत भी पता है, इसीलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर गौरी का रिश्ता पक्का हो जाता है और इधर पायल के हाथ से खराब हुए ब्लाउज की वजह से उसका नाम खराब हो जाता है, जिस कारण अब कोई भी उसके पास कपड़े सिलवाने नहीं आता। ऐसे ही अब शादी के दिन भी पास आ जाते हैं। पायल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए जंगल की ओर जाती है। तभी उसे एक पोटली पड़ी हुई मिलती है। वो जब उसे खोलती है तो उसमें ढेर सारे नोटों की गड्डियां होती है। ये देख वो हैरान रह जाती है। फिर उस पोटली को लेकर वो घर आ जाती है। पायल घर आकर उन पैसों की सारी तैयारियां कर लेती है, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी ननद के लिए लहंगा लेना भूल जाती है। हे भगवान, आखिर इतनी जरूरी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? अब तो मेरे पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं। मैं गौरी के लिए लहंगा कैसे लूंगी? अगले दिन पायल उन थोड़े से पैसों को लेकर शोरूम जाती है, लेकिन इतने कम दामों में उसे लहंगा नहीं मिलता। पायल रोते हुए घर लौट रही होती है, तो रास्ते में उसकी नजर सड़क किनारे लगे मंगल बाजार पर जाती है। उसमें लहंगे बनाने का मखमली शानदार कपड़ा सस्ते दामों में उसे मिल जाता है। वो उन बचे हुए पैसों से लहंगे का कपड़ा खरीद लेती है और फिर सारी रात जागकर आंखें गड़ाकर अपनी नंद के लिए शादी का जोड़ा बनाकर तैयार करती है। अगले दिन वो गौरी को अपने हाथों से बनाकर वो ब्राइडल लहंगा देते हुए कहती है, ये लो मेरी प्यारी नंद, तुम्हारी भाभी की तरफ से ये ब्राइडल लहंगा। भाभी, ये तो बहुत सुंदर है।
इतना सुंदर लहंगा तो किसी शोरूम में भी नहीं मिलता। वो अपनी भाभी के गले लग जाती है। फिर पायल बड़े ही धूमधाम से गौरी की शादी करवा देती है। विदाई के वक्त गौरी अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने तो माँ की तरह मेरा ध्यान रखा और मेरी शादी भी की। आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम्हें हर खुशी दे।